हेलो फ्रेंड्स। यूनियन बजट 2025 में न्यू टैक्स रिजीम में काफ़ी चेंजेस किए गए हैं, जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम को सेम रखा गया है। न्यू टैक्स रिजीम में सेक्शन 87A की टैक्स रिबेट को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दिया गया है। इन अदर वर्ड्स, रेजिडेंट इंडिविजुअल्स की एग्जम्प्ट इनकम जो कि 7 लाख रुपीज़ थी उसको बढ़ा करके 12 लाख रुपीज़ कर दिया गया है। यानी रेजिडेंट इंडिविजुअल्स की इनकम अब अगर 12 लाख रुपए तक है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा न्यू टैक्स रिजीम में स्लैब रेट्स को भी पॉजिटिवली चेंज किया गया है, जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई चेंज नहीं किया गया है। तो आज हम इस वीडियो में इन दोनों रिजीम का कंपैरिजन करते हैं। जैसा कि आप टेबल में भी देख सकते हैं, हमारे लेफ्ट साइड में ओल्ड टैक्स रिजीम की स्लैब रेट्स हैं और राइट साइड में न्यू टैक्स रिजीम की स्लैब रेट्स हैं। ये दोनों स्लैब रेट्स इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों को एप्लीकेबल होती हैं। हालांकि 87A की टैक्स रिबेट सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स को ही एप्लीकेबल होती है। 87A की रिबेट स्पेशल रेट इनकम्स लाइक कैपिटल गेन और लॉटरी इनकम का भी एप्लीकेबल नहीं होती है। जैसा कि आप टेबल में भी देख सकते हैं, 87A की रिबेट की वजह से जो एग्जम्प्ट इनकम है वो ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख है इंडिविजुअल्स के लिए, और राइट साइड में जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें अब ये बढ़कर 12 लाख हो गई है। तो न्यू टैक्स रिजीम में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 12 लाख तक की इनकम रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए टैक्स एग्जम्प्ट है, और ओल्ड रिजीम में 5 लाख तक की इनकम टैक्स एग्जम्प्ट है रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए। हालांकि ओल्ड टैक्स रिजीम में एग्जम्प्ट इनकम तो कम है, सिर्फ 5 लाख, लेकिन इसमें डिडक्शंस अवेलेबल हो जाती हैं 80C to 80U, लाइक LIC प्रीमियम जो पे करते हैं इंडिविजुअल्स, और ट्यूशन फीस, और भी बहुत सी डिडक्शंस लाइक HRA, LTA, होम लोन बेनिफिट्स। तो ये सब ओल्ड टैक्स रिजीम में मिल जाते हैं, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में ये सब बेनिफिट, ये डिडक्शंस नहीं मिलती हैं। तो इन सब चीज़ों के चलते बहुत से इंडिविजुअल्स में कन्फ्यूज़न भी हो जाता है कि हम कौन सी स्कीम को ऑप्ट करें, किस स्कीम में हमारा कितना टैक्स बनेगा। तो ये बहुत कन्फ्यूजन्स हो जाती हैं। तो इन्हीं कन्फ्यूजन्स को अब हम दूर करने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए हमें कुछ सिनेरियोज़ लेने पड़ेंगे। जैसे कि हम फर्स्ट सिनेरियो लेते हैं, इसमें एक हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि एक इंडिविजुअल है, उसकी इनकम 12 लाख है, या हम सैलरीड एम्प्लॉयज़ के केस में इस फिगर को 12.75 लाख ले सकते हैं, क्योंकि 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिल ही जाएगी। तो हमने 12 लाख की इनकम का एग्जांपल लिया है। तो ये बहुत ही सिंपल है कि न्यू टैक्स रिजीम में, जैसा कि मैंने बताया, 12 लाख तक की इनकम पर रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए कोई टैक्स नहीं है। यहाँ पर हम अभी इन्वेस्टमेंट्स को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि 12 लाख तक की इनकम पर न्यू रिजीम में तो कोई टैक्स ही नहीं है, चाहे आप इन्वेस्टमेंट करो ना करो, वो मैटर ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर तो सिंपली इंडिविजुअल न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर सकता है। अब हम सिनेरियो को चेंज करते हैं। अब हम इस 12 लाख को 13 लाख कर देते हैं। तो 12 से 13 होते ही हम देख रहे हैं कि न्यू रिजीम में सीधा 66,000 का टैक्स बन रहा है, और ओल्ड में तो बनेगा ही, क्योंकि यहाँ पर हमने अभी इन्वेस्टमेंट को कंसिडर नहीं किया है। उसको अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि अभी ज़ीरो ही करके देखते हैं इस सिनेरियो में, तो उसमें तो टैक्स ज़्यादा बन ही रहा है। तो इस केस में न्यू रिजीम को एक्सेप्ट किया जा सकता है। अब हम इसी केस में अब इन्वेस्टमेंट्स को लेके आते हैं। जैसे 13 लाख की ही इनकम है, लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं इंडिविजुअल की। तो उसने कुछ LIC, ATC में जैसे ट्यूशन फीस बच्चों की होती है वो सब होता है, ATD में हेल्थ इंश्योरेंस, और NPS में भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और ये भी हम एज्यूम कर रहे हैं, नॉर्मली सैलरीड एम्प्लॉयज़ HRA की एग्जम्पशन ले ही लेते हैं, तो वो भी है अगर। तो उस केस में हम देखते हैं कि यहाँ पर भी न्यू रिजीम में ही फ़ायदा हो रहा है, जबकि इतनी इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही हैं। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि न्यू रिजीम फ़ायदेमंद है। अब हम इसमें थोड़ा लेकिन चेंज और करते हैं। मान लीजिए 13 लाख की ही इनकम है और उसका होम लोन भी है, जिसमें कि वो इंटरेस्ट पे करता है 2 लाख रुपए का। अब क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड
हाउस प्रॉपर्टी में 2 लाख तक के इंटरेस्ट की छूट मिल जाती है, तो हम वो भी करके देख लेते हैं कि एडिशनली उसके पास होम लोन भी है। कुछ एसएससीज, कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास होम लोन भी हो। तो इस केस में थोड़ा डिफरेंस जरूर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि ओल्ड रिजीम में यहाँ पर बेनिफिट हो रहा है, लगभग 8,500 लगभग उसको बेनिफिट हो रहा है। तो यहाँ पर जा कर के ओल्ड स्कीम ठीक है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ सो मच इन्वेस्टमेंट्स, होम लोन, ये सब होना चाहिए। एचआरए की जो हाउस रेंट की रिसीट्स हैं वो दिखानी पड़ेंगी एम्प्लॉयर को। तो ये सब अगर है तो फिर ओल्ड रिजीम ठीक है। अब हम नेक्स्ट सिनेरियो में 15 लाख करके देखते हैं इनकम को, 13 लाख से बढ़ा देते हैं, 15 लाख मान लीजिए उसकी इनकम है। और अभी उसमें हम होम लोन नहीं ले रहे हैं, बाकी सारी ले रहे हैं। एचआरए को भी 1/20 कर दिया हमने। तो इस केस में न्यू रिजीम ही फ़ायदेमंद है। जैसा कि सिनेरियो 3 में हमने देखा था, वहाँ पर होम लोन नहीं लिया था हमने 13 लाख में, तो वहाँ पर भी न्यू रिजीम बेनिफिटेबल थी, यहाँ भी न्यू रिजीम ही बेनिफिटेबल है। अब हम इसमें होम लोन लेके देखते हैं 15 लाख में ही। तो यहाँ पर लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वेरिएशन तो है ओल्ड रिजीम का, थोड़ा सा ही माइनर सा ही वेरिएशन है। ओल्ड रिजीम में कोई बहुत फ़ायदा नहीं हो रहा है जैसे जैसे हम इनकम अब बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर तो किसी इंडिविजुअल की ऑलरेडी ये सब चीज़ें हैं उसको अवेलेबल, उसने स्पेशल एफर्ट्स नहीं किए हैं, उसको ऑटोमेटिकली ये सब हैं उसके पास, तो ही वो ओल्ड रिजीम में उसको जाना ठीक रहेगा। अदरवाइज़ तो न्यू रिजीम इज़ बेनिफिटेबल। कोई इन्वेस्टमेंट्स, कोई भी एटीसी की या एचआरए वगैरह किसी की ज़रूरत ही नहीं है उसमें। देन नाउ वी मूव टू सिनेरियो 7 इन विच वी हैव टेकन 20 लाख इनकम। अब हमने सीधा 20 लाख कर दिया इनकम को। तो यहाँ पर हमने होम लोन भी ले लिया है, क्योंकि इतनी हायर इनकम पे हम ये मान के चल रहे हैं कि वो इंडिविजुअल होम लोन भी उसने लिया हुआ है, सेल्फ ऑक्यूपाइड में वो 2 लाख का भी इंटरेस्ट क्लेम करेगा। तो भी इस केस में न्यू रिजीम ही फ़ायदेमंद है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम इनकम को बढ़ा रहे हैं तो अल्टीमेटली न्यू रिजीम हमें ठीक लग रही है। अब इसमें भी हम एक और सिनेरियो लेते हैं कि हम 25 लाख कर देते हैं, और उसमें होम लोन भी हमने लिया ही हुआ है। एचआरए को भी हमने बढ़ा दिया है काफ़ी, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो और चीज़ें भी बढ़ेंगी। 170 कर दिया एचआरए को जैसे। तो इस केस में भी न्यू रिजीम ही फ़ायदेमंद है। तो हम इस निष्कर्ष पे निकलते हैं कि अल्टीमेटली जैसे जैसे हम इनकम बढ़ा रहे हैं तो न्यू रिजीम इज़ ऑलवेज गुड। तो इसके बाद कुछ की पॉइंट्स भी हैं जो कि हमें हमेशा ध्यान में रखने चाहिए जब भी हम न्यू और ओल्ड रिजीम में कुछ कंपैरिजन करें। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था कि ओल्ड रिजीम में ये सब डिडक्शंस मिल जाती हैं, एचआरए, एटीसी, लेकिन न्यू रिजीम में वो नहीं मिलती हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो न्यू रिजीम में 75,000 की मिलती है हमें। ये जितनी भी कैलकुलेशंस हुई थी अभी सीनैरियोज़ में वो सब इनको लेकर के हुई हैं। और ओल्ड रिजीम में 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन है। अब एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर कोई बिजनेस इंडिविजुअल, कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो बिज़नेस कर रहा है, उसकी बिज़नेस लॉसेज हैं, अनएब्जॉर्ब लॉसेज हैं जो कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं, तो वो अगर न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर लेगा तो उससे वो अलाउड नहीं होंगी। तो एक बिजनेसमैन को न्यू टैक्स रिजीम में जाने से पहले सोचना चाहिए कि क्या उसकी बिज़नेस लॉसेज तो नहीं है जो ब्रॉड फॉरवर्ड कर रखी हैं उसने, अदरवाइज़ वो मिलेंगी नहीं न्यू टैक्स रिजीम में। ऐसे ही न्यू टैक्स रिजीम में ब्रॉड फॉरवर्ड हाउस प्रॉपर्टी अगर लॉसेस हैं तो वो सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी इनकम से ही सेट ऑफ हो सकती हैं। इसके अलावा एक बिजनेसमैन जो है वो अगर न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट करता है कभी, और वो बिजनेस मैन है, उसकी बिजनेस इनकम है, तो वो दोबारा से न्यू टैक्स रिजीम में आने के लिए उसको सिर्फ एक ही चांस मिलेगा। जबकि सैलरीड एम्प्लॉयज़ को इस मामले में बहुत ही ज़्यादा छूट है। उसको किसी भी साल में वो ओल्ड रिजीम, न्यू रिजीम कहीं भी चेंजेस कर सकता है। एंड लास्टली, इफ़ एन इंडिविजुअल ऑप्ट्स फॉर द न्यू टैक्स रिजीम, दे कैन स्टिल अवेल द बेनिफिट ऑफ सेटिंग ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ कैपिटल लॉसेस। कैपिटल लॉसेस को जरूर सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं न्यू रिजीम में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, आगे लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।